विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मति तनु महिमा गुण गोपार। नमस्कार साथियों, एएनपी न्यूज में आप सभी दर्शक बंधुओं का स्वागत है। मैं हेमता पांडे। आज हमारे साथ कुछ मित्रगण हमारे साथ मौजूद हो गए हैं। आइए इन लोगों से परिचय कराना चाहता हूँ। ये लोग आप लोगों को कुछ जरूर कुछ ना कुछ संदेश देना चाहेंगे। भगवान राम का जन्मोत्सव 4 कारण से हुआ था। विप्र, धेनु, सुर, संत, हित मतलब ब्राह्मण, विप्र, गाय, देवता और संत ऋषियों की रक्षा के लिए हुआ था। लेकिन आज घटिया नीति के कारण आज क्या होगी कि जात को दूसरे जात के खिलाफ भड़काया जा रहे हैं, रक्षा नहीं की जा रही बल्कि भक्षण किया जा रहा है। आज की युवा परिवेश जो है, लोग कहेगा आज की युवा गलत है। आज की युवा गलत नहीं है, गलत बनाया जा रहा है। कहाँ हम लोग सबका क्या द्वेष है, लेकिन द्वेष पैदा किया जा रहा है। इस पर आप कुछ कहिए, क्या कहना चाहेंगे आप युवा से? युवा से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग मतलब कि अपन रिस्पेक्ट बना के रहिए जी। जो कि आजकल माहौल ऐसा चल रहा है, इतना गंदा गंदा माहौल चल रहा है, आप लोग इज्जत बचा के रहिए और दूसरे को इज्जत देखना चाहिए। कहा कि रिस्पेक्ट लेने के लिए रिस्पेक्ट देना पड़ता है, तभी ना रिस्पेक्ट देंगे। हाँ। आपको हम जी कहेंगे तो आप हमको रे नहीं पाएंगे, आपको हम थापर मारेंगे तो आप हमें जी नहीं कहेंगे। क्या जी, आप भी कुछ कहिए। जैसे परिवेश है, क्या आप भी कुछ कहिए इसके बारे में युवाओं से। आपके तो युवाओं के साथ बहुत सा गहरा संबंध है और जुड़ाव भी है, आपसे युवा कुछ सीखने भी आते हैं। आप भी कुछ कहिए। बिल्कुल। देखिए, जो भी युवा है, जो भी मित्र भाई है, हम यही कहना चाहेंगे कि एक दूसरे का जो मतलब जो भी चल रहा है, माहौल इतना गंदा चल रहा है कि पहले वाला जो चीज था वो चीज तो रह नहीं गया है। ये तो है, देखने को मिल रहा है। और कौन क्या है नहीं है, लोग तो बिल्कुल समझना ही मतलब छोड़ दिया है। कौन बड़े भैया है, कौन चाचा है, कौन नहीं है, वो नहीं, मतलब कि बिल्कुल। बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भाई लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक दूसरे को रिस्पेक्ट कीजिए और फिर जो पहले वाला चीज था वो चिल्लाया जाए। आपने जो बात कही बहुत, क्या कहा जाए कि करोड़ों में एक हीरा ही कहता है कि कोयला में हीरा, यानी बहुत ढूंढने के बाद शब्द मिलने को मिला कि पहले जैसा माहौल नहीं रह गया है। रिस्पेक्ट नाम का चीज है। आप भी कुछ कहिए, जैसा माहौल चल रहा है इसके बारे में कुछ कहिए। माहौल को कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। लोग पहले से क्या छोड़ दिए, आज कैसे हम लोग को चले सर सोचना है। अभी कुछ कहिए, युवाओं को संदेश दीजिए आप। सभी युवाओं से यही बोलेंगे कि जो श्री राम जी संदेश लेके गए थे, वो संदेश का हम लोग पालन करें। आज कर्म तो सभी लोग करते हैं, लेकिन उसमें कर्म अच्छा भी है, बुरा भी है। जैसे कि माना जाए तो रावण भी धन था, पैसा था, कर्म था, लेकिन रावण के पास धर्म नहीं था। इसलिए आज रावण में वो सब योग्यता होते हुए बस धर्म नहीं था, जिसके कारण आज रावण का कोई मान सम्मान नहीं मिलता है। आज श्री राम जी ने जो एक संदेश दिए, उनमें हर प्रकार से कर्म के साथ साथ वो धर्म का भी पालन किए थे। तो हम अपने जो भी हमारी ये पीढ़ी है, यही बोलेंगे कि कर्म कीजिए, अच्छा बात है, लेकिन कर्म के साथ धर्म का भी ध्यान रखिए, क्योंकि धर्म ही महानों में महान, सबसे महान प्रथम स्थान धर्म ही है। अगर जो इंसान धर्म से चलेगा तो उसका कर्म भी अच्छा होगा, और कितना भी अच्छा कर्म कर ले और धर्म ठीक ना हो तो कर्म आगे चल के कोई काम की नहीं। तो इसलिए सब लोग कर्म के साथ साथ धर्म का भी पालन करें, और श्री राम जी वही संदेश दिए थे, कर्म धर्म दोनों मजबूत होना चाहिए। और बस। अरे क्या इतना बात युवाओं को, कितना बढ़िया बात कही आपने कि रावण जो था अहंकार से ग्रसित था और भगवान राम संस्कार से ग्रसित थे। आज के युवाओं में अहंकार बढ़ते जा रहे, संस्कार भुलाते जा रहे। युवाओं में सबसे बड़ा का संस्कार चाहिए, और राम युवाओं के लिए प्रेरणादायक थे, बुजुर्गों के लिए निवेदन थे। राम में जितना गुण था उन्हीं को आदर्शों पर चलना चाहिए। मैं यही कहकर वाणी को विराम देना चाहूंगा, और सभी युवाओं से मैं निवेदन करूंगा और बुजुर्गों से भी, कि आप लोग जितने भाई तीनों बताए ये बात पालन कीजिए जी, पालन कीजिए। बहुत कम जगह सुनने को मिलता है। गीता रामायण तो सब पढ़ते हैं, लेकिन गीता रामायण ठीक है, कहा गया कि लिखने, एक व्यास ने कहा था कि मैं लिखने में बात नहीं, मैं लिखने लायक बात कह रहा हूँ। यही अपनाइए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।